Assalamu alaikum. I am Zainul Abidin. Today we are going to study about the salient features of British Constitution. In this lecture, I will tell you about the main features of UK Constitution. कौन कौन सी खसूसियात हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनरिटन मोस्टली जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर यूके के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, किताबी शक्ल में नहीं है। इसको जो है वो हमने किसी भी किताब के अंदर, जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक किताब के अंदर लिखा हुआ है, मतलब रिटन फॉर्म के अंदर है, लेकिन ये कहते हैं कि हमारा अनरिटन फॉर्म के अंदर है। वो एक अलग डिस्कशन है कि क्या इनका कॉन्स्टिट्यूशन वाकई ही अनरिटन है या रिटन है। मोस्टली जो 75% है वो रिटन फॉर्म के अंदर है और ओनली 25% जो है वो अनरिटन फॉर्म के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इन अनरिटन, it is said that UK constitution is unwritten because it is not available in single book. Their problems are discussed in other books such as Parliament Act of 1911 and Act of Settlement. The origin of constitution is unwritten and these problems are discussed in other books. It consists on traditions. क्यों? क्योंकि इनका अनरिटन फॉर्म के अंदर इसलिए है क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेस करता है ट्रेडिशंस के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर, कन्वेंशंस के ऊपर बेस करता है। तो क्या होता है कि जो ट्रेडिशंस होती हैं वो किसी भी किताब के अंदर लिखी नहीं होती, बल्कि वो नस्ल दर नस्ल लोगों के साथ टाइम टू टाइम जो है वो लोगों के अंदर खुद बहुत डेवलप होती हैं और वो साथ लेकर उसको चल रहे होते हैं। तो ये जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस करता है कन्वेंशंस के ऊपर, तो इसलिए कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन फॉर्म के अंदर है। अदर है कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्लेक्सिबल इन इट्स नेचर because with the simple majority this constitution can amend, replace and reject it, so its amendment is very easy एज वी कंपेयर विद अदर नॉन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी क्या है कि टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ आप उसको अमेंड कर सकते हैं। इसी तरह जो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे भी अगर मेजॉरिटी है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। एवोल्यूशनरी ग्रोथ, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एवोल्यूशनरी ग्रोथ बिकॉज इट डेवलप टाइम टू टाइम एंड थ्रू पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि ये जो ब्रिटिश है ये इसकी बहुत एक जो है वो एंशियंट हिस्ट्री है और ये टाइम टू टाइम, जैसे बताया ना, कन्वेंशंस कन्वेंशंस क्या होती हैं बेसिकली। कन्वेंशन ये नहीं होती कि आज बनी है या आज बिल पास हो गया, नहीं जी। कन्वेंशन जो होती हैं ये टाइम के साथ ग्रोथ करती हैं, इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री होती है। ये वक्त के साथ जो है वो जनरेट होती हैं और इनका एक ओरिजिन होता है वो एक लंबे अरसे के साथ होता है। तो वक्त के साथ साथ इसका ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जो है ये कन्वेंशंस के ऊपर बेस करता है। तो कन्वेंशंस जो है वो टाइम के साथ ग्रोथ करती हैं, तो इसलिए जो है इसकी एक एवोल्यूशनरी ग्रोथ है। फोर है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है यूके के अंदर सिंगल गवर्नमेंट है। बाइकैमरलिज्म, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर हाउस, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और एक हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स जो होते हैं इसके अंदर आम जनता मतलब कि बैठती है, जैसे कोई भी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव आ गया है। लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है यहाँ पर जो है वो लॉर्ड्स बैठते हैं, बड़े लोग बैठते हैं। जैसे कि अगर कोई जागीरदार हो गया, कोई सरदार हो गया, वहाँ का हम उनकी अपनी लैंग्वेज में हम सरदार या जागीरदार बात करें, लेकिन वहाँ पर जो है वो लॉर्ड्स कहलाते हैं, तो वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर बैठते हैं। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। यूके के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है, ये रूल ऑफ लॉ है ये बेसिकली आया भी ब्रिटिश से ही है। जो इसका कंसेप्ट है ना डाइकी ने दिया, वो रूल ऑफ लॉ बेसिकली यूके ही से सब ने अडॉप्ट किया है उसको। यूके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रूल ऑफ लॉ, ऑल द पर्सन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, इफ एनी पर्सन वायलेट द लॉ ही शुड फेस ट्रायल ऑफ द केस इन द गवर्नमेंट एंड नो पर्सन इज गिवन पनिशमेंट अंटिल हिज ऑफेंस इज प्रूव्ड इन द कोर्ट। कोई भी बंदा जो अगर कोई ऑफेंस करता है, कोई गिल्टी है, तो उसको पहले उसका ट्रायल किया जाएगा। अगर तो वो प्रूफ होता है कि इसने वाकई ही ऑफेंस किया है, तो फिर उसको कोर्ट के मुताबिक, जो भी लॉ के मुताबिक जो उसकी पनिशमेंट होगी वो उसको दे दी जाएगी। उससे पहले उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अगला है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। इंडिपेंडेंस ऑफ, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका क्या है, कस्टम्स हैं, उनकी ट्रेडिशंस हैं, वो सबसे सुप्रीम है, वो उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वहाँ की जुडिशरी जो है वो आज़ाद है, वो अपने डिसीजंस को लेने के लिए आज़ाद है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो
अपना जो है वो बाहमी ताल्लुक़ से काम करें, और हर मिनिस्टर जो है वो अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे। एवरी मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल हिज ड्यूटी। फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंश्योर करता है यूके कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को। और यानी कि जो मेन बेसिक राइट्स है ह्यूमन राइट्स, जिसमें आपका चलने का राइट्स है, बोलने का राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मूवमेंट है, ये बेसिक राइट्स जो है वो इंश्योर करती है, ग्रांट करती है यूके कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को। कंजर्वेटिवनेस है यूके के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली, जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि वो कन्वेंशंस के ऊपर बेस करता है, तो कंजर्वेटिव्स हैं ये लोग। वो हैं जो मतलब कि अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उससे बाहर नहीं आते। यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस। The trend of the people of UK is absolutely in favor of old institution and traditions. आगे है लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर, वहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो लिमिट है। अच्छा, यूके के अंदर जो है ना वो हमें एरिस्टोक्रेसी भी देखने को मिलती है, डेमोक्रेसी भी देखने को मिलती है और मोनार्की भी देखने को मिलती है। इन ब्रिटिश दे आर लिमिटेड separation of power. Political power is concentrated in Parliament. Nevertheless, many safeguards were provided, notably under the Act of Settlement of 1701, to secure the independence of judiciary from the influence of the other two branches of government. जो बेसिकली जो पावर है ना वो है पार्लियामेंट के पास। पाकिस्तान में जो है वो सुपरविसी ऑफ अल्लाह है, और जो अल्लाह की जो पावर्स है वो एक्सरसाइज थ्रू होती है पार्लियामेंट के। लेकिन यूके के अंदर क्या है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो जितनी भी पावर है वो पार्लियामेंट की है। लेकिन जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको भी देखा जाता है कि जुडिशरी जो है वो भी आज़ाद रहे अपने डिसीजंस के अंदर। तो उसके लिए जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है उससे वहाँ उसको जो है वो पावर्स जो है वो दी जाती है। टू पार्टी सिस्टम है यूके के अंदर, बेसिकली टू पार्टीज़ हैं, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी आती है या लेबर पार्टी आती है। द टू पार्टी सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम। टू से ज़्यादा होनी चाहिए या कुछ भी, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की हुकूमत होती है। इट इज़ अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में एक ही पार्टी होती है, डेमोक्रेसी में ज़्यादा होती है। द पार्टी सिलेक्टेड बाय मेजॉरिटी गेट्स इलेक्टेड। टू पार्टीज इन ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम आर कंजर्वेटिव पार्टी या लेबर पार्टी। अच्छा, बिफोर द राइज ऑफ लेबर पार्टी इज ब्रिटिश पॉलिटिक्स, द लिबरल पार्टी वाज द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी अलोंग साइड द कंजर्वेटिव्स। जो कि जो लेबर पार्टी है, जब इसका अराइज हुआ ना, इससे पहले वहाँ की जो एक पार्टी थी वो थी लिबरल पार्टी। इसका इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। लेकिन बाद में लिबरल पार्टी जो है वो सबसे बड़ी जमात बन गई कंजर्वेटिव के साथ। अच्छा, आगे है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, या इसको हम कह सकते हैं गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि उनकी जो अल्फाज हैं और जो उनका काम है यानी प्रैक्टिस है उसमें बहुत ज़्यादा तज़ाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन फॉर्म के अंदर है, बट 75% इज़ इन रिटन फॉर्म एंड ओनली 25% इज़ इन अनरिटन फॉर्म। जबकि 75% जो है वो रिटन शक्ल के अंदर है, लिखी हुई शक्ल के अंदर है, और ओनली 25% इज़ बेस्ड ऑन अनरिटन फॉर्म के अंदर। In UK, there is considerable big difference between theory and practice, such as the convention of the majority party in the newly elected parliament to form the cabinet, while all ministers are appointed by the prime minister। जबकि ये कहते हैं कि जबकि हमारी इनकी कन्वेंशन है, इनका ये एक जो है वो कह सकते हैं कि एक रवायत है कि जो कैबिनेट है वो जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे वो किस तरह इलेक्ट होंगे, वो कैबिनेट के थ्रू होंगे। लेकिन उनको कौन करता है, उनको प्राइम मिनिस्टर करता है। तो ये एक उनकी कन्वेंशन के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। इसी तरह फर्दर दे आर्ग्यू दैट देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इन अ रिटन फॉर्म, but 75% is in written form and only 25% is in unwritten form। तो ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने जो है वो देखा कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके सेलियंट फीचर्स क्या हैं। टू कंक्लूड आई कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज नाइदर कम्प्लीटली अनरिटन नॉर कम्प्लीटली रिटन, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। हम कह सकते हैं कि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन फॉर्म के अंदर भी है और रिटन फॉर्म के अंदर भी है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा अनरिटन फॉर्म के अंदर है। सो
आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने यूके की सैलिएंट फीचर्स देखे, यानी खसूसियात देखी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या खसूसियात हैं। तो आई होप कि आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।